students, this is Priyanka Adhikari and you are watching the YouTube channel Easy Commerce. Here I will be discussing the topics related to commerce class 11 and 12. Today I am starting a chapter of class 11. It is basic accounting terms. It is a theoretical part and it is a very important and basic knowledge. So let's start our chapter. Our first topic will be assets. एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं. पहला टॉपिक है हमारा एसेट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति. ठीक है, अब समझ लेते हैं कि एसेट्स आखिर होता क्या है. डेफिनेशन इसका है कि एसेट्स आर द थिंग्स और प्रॉपर्टीज which are owned by a business enterprise, or in other terms we can say that assets are the things which help a business enterprise to earn profit in the future years or to generate profit in the future years. मतलब क्या है? ऐसा कोई भी चीज़ जो कि कंपनी के पास है, जो कंपनी को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि वो आगे अपना इनकम को बढ़ा सके या उसका इनकम उससे जनरेट हो सके. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका. बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है. पहला एग्जाम्पल हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा. ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो क्या करती है. जैसे कोई भी कंपनी है, उसका बिजनेस क्या है, मान लेते छोटा सा एग्जाम्पल. बिजनेस क्या है कि वो पेन सेलर है. ठीक है, वो पेन सोल्ड करता है, तो उसके लिए पेन क्या हो जाएगा, उसका एसेट्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो पेन बेच करके ही क्या कर रही है, अपना बिजनेस को रन कर रही है. इट इज रनिंग इट्स बिजनेस थ्रू सेलिंग ऑफ पेन्स. तो पेन उसके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया. उसी तरह से कोई कंपनी है जो क्या करती है, फर्नीचर्स का बिजनेस करती है. ओके, ही इज डूइंग बिजनेस ऑफ फर्नीचर, देन फर्नीचर विल बी कंसिडर्ड एज एसेट्स फॉर दैट कंपनी. सेकेंड टॉपिक वी विल सी लायबिलिटीज. लायबिलिटीज को हम हिंदी में बोल सकते हैं दायित्व. अब देख लेते हैं कि लायबिलिटीज आखिर होता क्या है. लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस विच अ कंपनी ओज टू द आउटसाइडर्स और आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब क्या हो गया कि लायबिलिटीज ऐसा चीज है जो कि कंपनी दूसरों को ओ करती है, मतलब कंपनी को दूसरों को देना है वो चीज़. ठीक है, वो कंपनी का लायबिलिटीज कहलाता है. एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं हम. जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई कंपनी, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अपना. तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है, उसके पास बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसके पास पैसा नहीं है. बैंक से लोन ले सकता है, या बैंक से नहीं भी तो कोई पर्सन से उधार ले सकता है. तो बैंक लोन जो हो गया वो उसके लिए क्या, लायबिलिटीज हो गया. वो क्यों लायबिलिटीज क्यों हो गया, उसको वो चुकाना पड़ेगा. तो कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी जो कि कंपनी को बाहर वाले पर्सन को चुकाना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज या तो दायित्व. एग्जाम्पल हो जाता है इसका बैंक लोन. लायबिलिटीज में आता है, हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स, वो हो जाता है हमारा क्रेडिटर्स. ठीक है, बैंक लोन हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट. ये सारा हमारा एग्जाम्पल हो गया दायित्व का.
अब आगे हम देखते हैं डेब्टर्स और देखिए डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। तो डेटर्स को, इसको हम लोग डेटर्स को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? और क्रेडिटर्स हमारा हो जाता है लेनदार। अब एक एक करके हम समझ जाते हैं कि डेब्टर्स किसको बोलते हैं, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं। डेब्टर, डेब्ट वर्ड से समझ सकते हैं, डेब्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट। अगर सिर्फ इस वर्ड से पहले डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। डेब्टर्स, डेब्ट नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, कंपनी को बाहर वाले लोगों को चुकाना है। डेब्टर्स मतलब देनदार और क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। डेब्टर्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। Let's see. Now, debtors are the persons who owes money to the firm. Means debtors वो persons है जो कि कंपनी को चुकाएंगे, और क्रेडिटर्स वो persons होते हैं जिनको कंपनी चुकाएगा। बात समझ में आ रहा है? Debtors are the persons who will give money to the firm और who owes money to the firm, और creditors are the persons whom the firm owes. ओके, मतलब कंपनी को चुकाना है। जैसे हो जाता है कभी कभी उधार में हम लोग माल, तो उधार को ही हम क्रेडिट बोलते हैं। तो कंपनी जैसे किसी से पैसा लेके रखी है, ठीक है, बिग बिग कंपनीज में तो ऐसा डील होते रहता है कि वो किसी से उधार पैसा लेकर के रखी है, तो कंपनी के लिए वो इंसान क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि कंपनी को उसको क्या करना है, चुकाना है। अब कोई है कि कंपनी से उधार लेके रखा है या मेरे से कोई उधार लेके रखा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए डेब्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को चुकाएगा, ठीक है। आई होप कि ये 4 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आई हैव रिटन हियर इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इनकम, गेन, प्रॉफिट, इज दिस थ्री साउंडिंग सेम? क्या ये तीनों सेम सेम लग रहे हैं कि इनकम क्या है भाई, गेन क्या है, प्रॉफिट, ये तीनों तो एक ही सुनने में लग रहा है, लेकिन माइनर डिफरेंस है। इनकम अलग होता है, गेन अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। अब एक एक करके हम देख लेंगे कि इनकम क्या होता है। अच्छा, इनकम को हम कमाई बोलते हैं, ठीक है। इनकम क्या हो जाता है हमारे लिए, कमाई हो जाता है। अब देख लेते हैं कि इनकम क्या होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शॉपकीपर है। चलिए मिस्टर राम को ही बना देते हैं शॉपकीपर। क्या है, मिस्टर राम। हु इज मिस्टर राम? ही इज अ शॉपकीपर। क्या का बिजनेस करता है वो? बुक सेलर है। Mr. Ram is a bookseller. He deals in book. He buys book and sells the books. Now, हम अगर पूछेंगे कि मिस्टर राम का इनकम कितना है, ठीक है, मिस्टर राम क्या रिप्लाई देता है कि मेरा इनकम है, मंथ के हिसाब से अगर देखें कि 1 मंथ में मेरा इनकम लगभग
50,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझे कि मिस्टर राम का जो इनकम है वो 50,000 हो जाता है। अब तब गेन क्या हो गया और प्रॉफिट क्या हो गया। मिस्टर राम बोलता है कि मैं जो बुक खरीदता हूँ, ठीक है, बाहर से मैं जो बुक खरीदता हूँ वो मेरा लगभग कॉस्ट हो जाता है 30,000। वो बुक बाय करता है, ठीक है, बाय सेल, और इनकम उसका है 50,000। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिस्टर राम का इनकम 50,000 है और जो वो उसका बुक खरीदने में जो कॉस्ट लगता है, ठीक है, कॉस्ट 30,000। तो बिजनेस में जितना भी आता है, लाभ हानि नहीं, प्रॉफिट लॉस हम लोग नहीं देख रहे हैं। जितना भी बिजनेस, एक बिजनेस चल रहा है, जितना भी आया, चाहे छोटा से छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, 1 दिन हो 2 दिन हो, जितना भी अमाउंट आ रहा है बिजनेस में वो सबको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। उसका पूरा बिजनेस में आ जाता है, महीना भर में 50,000 आ जाता है। अब हम लोग क्या बोले कि जब वो बुक सोल्ड करता है, उसका कॉस्ट 30,000 रहता है, वो सेल कर दिया उसको, मान एक बुक का मान लेते हैं हम, ठीक है, 1 बुक, प्राइस मान लेते हैं हम कि उसका है 500, कॉस्ट था 450। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 500 माइनस 450 इक्वल्स टू ₹50। तो प्रॉफिट हम कब बोलते हैं, प्रॉफिट हम तब बोल रहे हैं जब हम जो प्राइस है उसमें से कॉस्ट को माइनस करते रहे, व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट फ्रॉम द प्राइस, देन वी गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्लियर है, इनकम क्लियर है। इनकम क्या है, बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है वो हमारा इनकम। हम पूछते हैं ना कितना कमा लेते हो, तो कोई बोलता है हम हाँ 15,000, 20,000, 30,000 कमा लेते हो, वो उसका कमाई, उसका सेविंग्स या प्रॉफिट्स नहीं है। कमाई मतलब इतना वो अर्न कर लेता है, ठीक है। बाद में हम एक्सपेंसेस को लेस करके क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट और इनकम तो हमारा हो गया, ठीक है। गेन क्या हो गया, अब गेन और प्रॉफिट में भी कुछ डिफरेंस है, तो गेन क्या हो गया अब देख लेते हैं। मिस्टर राम जो है ये क्या बुक सेलर था, बुक सेलर था। उसका बिजनेस क्या है, बुक को बेचना और खरीदना, बुक खरीद के वो बेच देता है, उससे वो अर्न कर लेता है। तो उसका बिजनेस था बुक सोल्ड करना। अब वो क्या सोचता है कि हम मेरा ऑफिस में या मेरा शॉप में क्या है कि कुछ फर्नीचर्स रखा हुआ है पुराना, हम सोचे थे कि फर्नीचर्स में भी डील करेंगे हम, मतलब मिस्टर राम सोचा था कि फर्नीचर में भी हम कभी डील कर लेंगे। लेकिन अब वो क्या सोच रहा है कि नहीं, बुक का बिजनेस को ही हम कंटिन्यू करते हैं, जो फर्नीचर्स लाए थे हम उसको क्या कर लेंगे, बेच लेंगे, ठीक है। तो जब फर्नीचर सोल्ड करेगा, फर्नीचर सेल करना उसका बिजनेस नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हिज बिजनेस इज नॉट टू सेल द फर्नीचर्स, हिज बिजनेस इज टू सेल द बुक्स, बट नाउ ही इज सेलिंग द फर्नीचर ऑल्सो। सो फर्नीचर सोल्ड करेगा जब वो, तो उसको जो प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं वो खरीदा था फर्नीचर 2,000, जब सेल कर रहा है तो 3,000, तो हम यहाँ से इसको गेन, याद रखिएगा इसको हम प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं, इसको हम गेन बोल रहे हैं। 1,000 का उसको गेन हो गया। क्यों गेन बोल रहे हैं, लाभ तो इसमें भी हुआ है, प्रॉफिट और गेन में यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस चलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, अगर उससे हम लोग को कुछ इनकम हुआ। लेकिन ये उसका रेगुलर बिजनेस नहीं था फर्नीचर सोल्ड करना, उसका रेगुलर बिजनेस नहीं था, उसका रेगुलर बिजनेस था बुक को सेल करना। वो उसको एक दिन अचानक से मन आया कि फर्नीचर पड़ा हुआ है, इसको निकाल देते हैं, तो फर्नीचर सेल किया, इससे भी उसको क्या हुआ, फायदा हुआ 1,000 का। तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, गेन बोलते हैं। आई होप कि गेन और प्रॉफिट क्लियर है। और इनकम मतलब क्या, वो जितना भी उसका
उसका बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में उसका 50,000 आ जाता है, लेकिन इसमें उसका बुक का कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। 30,000 का वो बुक लाया था और वो बेचा पूरा 50,000, तो 30,000 तो इसमें इंक्लूड है ना, 30,000 तो उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट उसका कितना होगा 20,000, ये प्रॉफिट। आई होप कि क्लियर है। इनकम, गेन और प्रॉफिट। और लॉस कब हो जाता है, लॉस अगर 2000 में खरीदा है वो 1000 में बेच दिया, तो कॉस्ट से जब सेलिंग प्राइस हमारा लेस हो जाता है तो हम उसको लॉस बोल देते हैं। तो चलिए, एक्सपेंस और कैपिटल। एक्सपेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यय, और कैपिटल मतलब हमारा हो जाता है पूंजी। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस आर द अमाउंट्स विच वी इनकर थ्रू आउट द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल्स वी कैन टेक दैट शॉपकीपर, शॉपकीपर है, वो शॉप अपना चला रहा है, तो उसमें उसका कुछ खर्च तो आ रहा है ना, पंखा का बिल, बिजली का बिल, ठीक है, लाइट का बिल। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय रखा है तो एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंस में आ जाता है। बिजनेस रन करने के लिए उसको एम्प्लॉय को सैलरी देना होगा, फिर अगर भाड़ा पे घर लिया है तो रेंट भी पे करना होगा। तो एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रेंट पे करना, सैलरी, वेजेस, ठीक है। सैलरी और वेजेस, ये दो चीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कभी आगे हम देख लेंगे आगे का क्लास में, ठीक है, कि सैलरी और वेजेस में आखिर क्या डिफरेंस होता है। अब कैपिटल, कैपिटल समझ लेते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट विच अ प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ अ बिजनेस इंट्रोड्यूसेस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनीथिंग एल्स। कैपिटल क्या हो गया कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या पैसा का जरूरत होता है, ठीक है। तो जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस में, जैसे बुक सेलर का ही एग्जांपल लेते हैं, वो बुक्स खरीदेगा तो उसको पहले पैसा तो चाहिए कि बुक्स खरीदेगा। अगर उसका खुद का अपना घर नहीं है मार्केट में, उसको रेंट के लिए कोई घर भी रूम भी लेना होगा जहाँ वो अपना शॉप खोल सके, तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वही पैसा जो वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। देखिए, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ प्रोप्राइटर। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द अमाउंट जिससे कि हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें क्या करना है, एक बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम कैश इंट्रोड्यूस किए। ए और बी दो पर्सन है, ये दोनों मिलकर के क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। या एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर राम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बिजनेस के लिए उसको क्या कैश चाहिए, कैश, ठीक है, कैश लाया। अब वो क्या किया कि शॉप उसका नहीं था शॉप, ठीक है, रेंट में वो ले लिया, रूम भी ले लिया रेंट में, उसको उसमें भी उसको क्या लगा, कैश लगा। और वो क्या सोचता है कि मेरे पास टेबल बैठेगा, ठीक है, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, है, फैन चाहिए, वो भी उसके पास ऑलरेडी है, तो वो घर से क्या लगाता है, कैश नहीं, अब फैन लेकर के आ गया, चेयर लेके आ गया, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल के अंतर्गत ही हम लोग ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब हम लोग कैश इन्वेस्ट करें उसी को कैपिटल बोलेंगे। आई होप कि इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है आपको एक्सपेंसेस और कैपिटल। आगे और भी कुछ कुछ टॉपिक्स बाकी है, वो हम आगे के नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। और आज के लिए बस
इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत से घबराइए मत, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही लाजवाब होती है, ठीक है। थैंक यू।